और हिंदी क्या पूरा संपूर्ण यूपीपी का है, ठीक है। तो इसको हम आपको करवा रहे हैं और सभी विकल्पों को ध्यान से पढ़िएगा और फिर उत्तर दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है, पहले प्रश्न में इनमें से कौन सा शब्द सही है। वर्तनी सुधार का प्रश्न आया है। भस्मीभूत, 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 बताइए कौन सा सही है। इसमें क्या है, सोच विचार कर आंसर देना है। कौन सा सही हो सकता है। ए नंबर गलत है। आंसर क्या है, ये वाला। क्या लिखा जाता है, भस्मीभूत लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, भस्मीभूत लिखा जाता है। ये जैसे आपके गलत हो जाते हैं ना, इनको जरूर लिख लिया करो, ठीक है। अब फिर अगला प्रश्न आया है, याचिका का पर्यायवाची क्या है। सखी, सहेली, भ्रमरी, अभ्यर्थना। क्या होगा, क्या हो जाएगा, अभ्यर्थना। याचिका माने जानते हो ना, या लिखा जो याचिका दायर किया यानी मांग पत्र दायर किया, यानी उसके बारे में कुछ मांगा, क्या हो जाएगा, अभ्यर्थना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अभ्यर्थना, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, भस्मीभूत। नेक्स्ट सर। कहा गया है अगला प्रश्न है, ऐसा लेख अथवा कहानियां जो हास्य रस से पूर्ण हो को क्या कहेंगे। किससे पूर्ण हो, हास्य रस से पूर्ण हो, उनको क्या कहेंगे, उनको क्या कहेंगे। कहेंगे आरंभिक, अधोपांत, प्रहसन, संपूर्ण। क्या कहेंगे, प्रहसन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रहसन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रहसन। सभी को मालूम है ना। चलिए नेक्स्ट, सिर से पैर। ये एक मुहावरा दिया हुआ है अगले क्वेश्चन पर। क्या दिया गया है, सिर से पैर तक। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, अमापित, अपर, अनुमेय या अपाद मस्तक। लिखा चुका हूं ना, इसको लिखाया हूं ना। क्या हो जाएगा इसका, अपाद मस्तक, सिर से पैर तक, यानी एड़ी चोटी जिसे कहते हैं। क्या हो जाएगा, अपाद मस्तक। नेक्स्ट है, गंवारू में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। गंवारू, ये लिखा है ना गंवारू। बताइए प्रत्यय कहाँ लगते हैं। प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय एक प्रकार का क्या होता है, शब्दांश होता है। क्या होता है, शब्दांश। किसी शब्द का छोटा सा हिस्सा क्या कहलाता है, शब्दांश। प्रत्यय हमेशा कहाँ लगते हैं, प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगते हैं। कहाँ लगते हैं, पीछे लगते हैं। और उपसर्ग कहाँ लगते हैं, उपसर्ग हमेशा कहाँ लगते हैं, शब्द के पहले लगते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। तो बताइए गंवारू में क्या है, गंवारू, बड़ा रू है ना, इसमें क्या है प्रत्यय, गंवारू, इसमें बड़ा ऊ प्रत्यय है, ठीक है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बोली में कौन सा प्रत्यय है, बोली। तो इसमें देखिए बोल क्या होती है, मूल धातु होती है ना, बोल मूल धातु है। इसमें क्या है, बड़ी ई, तो बड़ी ई है ना, इसमें कौन सा है प्रत्यय, बड़ी ई। बोली, बोली में कौन सा प्रत्यय है। देखिए सभी लोग ईमानदारी से, मेरे कहने के लिए मत सोचना, अपने दिमाग से, अपने हिसाब से, अपने रफ में ये काउंट कीजिएगा कि हमारे कितने सही हो रहे हैं, कितना हमें आ रहा है, कितना गलत हो रहा है। अपने आप में पता चल जाएगा कि हम 37 में कितने का स्कोर कर पा रहे हैं, ठीक है। ये आप रफ में जरूर करते जाइएगा, जो आपको दिमाग में अपने से, ठीक है, कि नहीं ये हमें आ रहा है, ये हमारा सही है, किसी के बोलने से नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, देखिए ये मैं बता चुका हूं, सेम टू सेम प्रश्न दिया गया है। अत्यंत का संधि विच्छेद क्या होगा, अतिधन अंत, अतिधन अंत, अतधन अंत, अतः धन अंत। क्या होगा, क्या हो जाएगा, अतिधन। अच्छा बताएंगे अत्यंत में कौन सी संधि है, अत्यंत में कौन सी संधि है, यण संधि। क्या बताया था, यण संधि।
जिसके या व के साथ अगर कटे पिटे अक्षर आते हैं तो कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। इसमें कौन सी संधि है? यण संधि है अत्यंत में, और इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अति धन अंत। मार्कर चेंज करवा दीजिए सर, चल नहीं रहा है। नेक्स्ट, ये वाला, निम्न में से किस शब्द में अयादि संधि है? अयादि संधि नहीं, यहां से है सर, वहां से नहीं था। ठीक है, जगदीश में कौन सी संधि है? जगदीश में लिखा चुका हूं। अरे जगत धन ईश, व्यंजन संधि। जगत धन ईश कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। सेम टू सेम यही उदाहरण मैंने छपवाया था, अगर नोट्स उठाकर देखेंगे ना तो यही छपा है वहां पर। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। अगला ये शब्द मैं पर डे रिपीट करता हूं ना, मनः धंजा मांजा, मनोजा कहते हैं ना, तो बताइए मनोज किसका पर्यायवाची शब्द है? मनोज किसका पर्यायवाची है? कामदेव का पर्यायवाची है। किसका है? कामदेव। बताइए कामदेव के और पर्यायवाची बताएं, क्या क्या कहते हैं कामदेव को? क्या कहते हैं कामदेव को? यहां लिख लेते हैं कामदेव के पर्यायवाची क्या होता है? एक होता है मनोज, एक होता है रतिपति। क्या होता है? रतिपति नहीं होता, रथपति होता है। ठीक है, और क्या होता है कामदेव को? और क्या कहा गया? अनंग। क्या कहा गया है? अनंग। और क्या कहा गया है? ये सब चीजें नोट किया करो जो इस में बताते हैं। ठीक है, ये चीजें किसकी हैं? कामदेव की पर्याय। अगला दिया हुआ है हंसना। क्रिया का क्या है? हंसना नहीं लिखा, हंसाना है। हंसाना, हंसाना में कौन सी क्रिया है? अभी खूब अच्छे से पढ़ाया मैंने। हंसाना, हंसवाना और हंसना पढ़ाया ना। यहां पर कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है। कौन सी प्रेरणार्थक है? प्रथम प्रेरणार्थक है। अगर ना लगे तो साधारण क्रिया क्या हो जाएगी? साधारण क्रिया। कौन सी क्रिया? साधारण। अगर आना आए तो प्रथम प्रेरणार्थक, अब वाना आए तो द्वितीय प्रेरणार्थक। कौन सी हो जाएगी? द्वितीय प्रेरणार्थक। समझ में आया कि नहीं? ये चीजें ध्यान रखना, ना, आना और वाना। नेक्स्ट, नीचे दिया गया है प्रेम सागर। प्रेम सागर किस प्रकार के समास का उदाहरण है? प्रेम सागर, बताइए कौन सा समास है? और प्रेम सागर कृति किसकी है यह भी बताना है। लल्लू लाल सदल मिश्र की है ना। प्रेम सागर किसकी है? लल्लू लाल की है। बताइए प्रेम सागर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। प्रेम का सागर जिसमें विभक्ति का लोप होता है उसे कौन सा कहते हैं समास? तत्पुरुष समास। बताइए कौन सा तत्पुरुष है? बिल्कुल सही, संबंध तत्पुरुष। काके की संबंध है, में पे पर अधिकरण, हेरे वो संबोधने। तो इसमें कौन सा तत्पुरुष है? संबंध तत्पुरुष। कौन सा है? संबंध तत्पुरुष। कौन सा है? संबंध तत्पुरुष। ठीक है, अगला है मक्खी चूस में कौन सा समास है? मक्खी चूस में कौन सा समास है? बताइए। ऑप्शन है आपके पास बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। कौन सा समास होगा? जल्दी बताएं, कौन सा समास है? बताइए कौन सा समास है मक्खी चूस में? तत्पुरुष समास नहीं होता मक्खी चूस में।
मक्खी चूस, कनफटा। बताओ दिल तोड़ में कौन सा समास है? आप लोगों को होती है ना दिल तोड़ की बीमारी, दिल तोड़, मक्खी चूस और कनफटा। बताइए कौन सा समास है? कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। ठीक है। और आप लोग जानते हो विग्रह क्या करते हो? मक्खी को चूसने वाला। मक्खी चूसी जाती है क्या? मक्खी को चूसा जाता है क्या? इसीलिए तत्पुरुष बता रहे थे। इसमें कौन सा समास है? बहुव्रीहि। नेक्स्ट है, अद्धत शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? क्या होगा? अद्धत दिया हुआ है ना, अनुधत, रोध, अवरोधरहीन, अनावरोध। क्या होगा? क्या होगा? बताएं, जल्दी बताएं। अद्धत माने जानते हो क्या होता है? अद्धत माने क्या होता है? अद्धत माने होता क्या है? कोई बता सकता है? क्या होगा? अरे अद्धत का हो जाएगा अनुद्धत। अद्धत का मतलब होता है अभी अभी, आज आज। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? अनुद्धत। अगला नीचे दिया गया है, जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती उसके लिए एक शब्द क्या है? लिखा चुका हूं ना, सेम लिखा है कि नहीं लिखा है? क्या हो जाएगा? आसूर्यश्पा। क्या होगा? आसूर्य पश्या। क्या कहेंगे उसको? और जहां रानी रहती है उसे क्या कहेंगे? अंतःपुर। जहां रानियों का निवास होता है उसे क्या कहते हैं? अंतःपुर। क्या कहा जाता है? अंतःपुर। ठीक है। अगला, अगला है, निम्न में से किस शब्द में अयादि संधि है? किसमें है? नायक में। हाँ, अयादि संधि है ना, तो अयादि में कौन सा हो जाएगा? कौन सी संधि है? नायक। अच्छा बताएंगे यद्यपि में कौन सी संधि है? एण संधि। क्योंकि ये जो ये क्या होता है? इसका उच्चारण किससे होता है? ये आदम विद्यालय वाला दा है, इसमें डबल दा होते हैं ना। इसमें कौन सी संधि है? यण संधि। कौन सी संधि है? यण संधि। अच्छा बताएंगे अन्वेषण में कौन सी संधि है? अन्वेषण। अन्वेषण में कौन सी संधि है? और सदैव में कौन सी संधि है? सदैव में कौन सी संधि है? सदाधन एव। क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि। क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि। ठीक है, कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि। अन्वेषण में कौन सी संधि हो जाएगी? लिखा चुका हूं मैं। कौन सी संधि है? अन्वेषण। लिखा चुका हूं मैं। थोड़ा सा दिमाग को फ्रेश करो। अन्वेषण। विच्छेद क्या होगा? विच्छेद करके देखो क्या होगा? विच्छेद करिए तुरंत। जिसके साथ कटे पिटे अक्षर या वा के साथ लगे हों कौन सी संधि होती है? तो फिर नेक्स्ट ये क्या दिया हुआ है? अगला प्रश्न, मोहन कपड़े धोता है, वाक्य में क्रिया है। कौन सी क्रिया है? मोहन कपड़े धोता है। बताया था ना, क्रिया में क्या या किसको लगाने से अगर प्रश्न का उत्तर मिल जाता है तो क्या होता है? मोहन क्या धोता है? कपड़े। आपको तो नहीं धोता। ठीक है, कौन सी हो जाएगी क्रिया? सकर्मक। नेक्स्ट, अगला दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से कोई एक विकल्प सही है, उसका शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ठीक है, इसके बाद इसमें लिखा गया है, यह वाक्य है, क्या लिखा है? इसके बाद वे वापस लौट आए।
इस वाक्य का सही चयन कीजिए, कौन सा सही है। इसके बाद वे लौट आए, इसके बाद वह वापस लौट आए, इसके बाद वह लौट वापस आया, वह इसके बाद वापस लौटा। कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद वे लौट आए, इसमें कोई त्रुटि नहीं। नेक्स्ट, इसको और थोड़ा सा साइड कर लीजिए, वहां का दिख नहीं रहा ना। अच्छा ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से किनके नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, या स्त्रीलिंग है लिखा है, स्त्रीलिंग होते हैं। बोलियों के नाम, पेड़ों के नाम, फलों के नाम, सागरों के नाम। किनके नाम? बोलियों के नाम किस में होते हैं? स्त्रीलिंग में होते हैं। समझ में आ रहा है ना सभी को? और अपना अपना स्कोर जरूर लिखते जाएंगे रफ पर। जब समाप्त होगा हम पूछेंगे किसका कितना स्कोर रहा। नेक्स्ट, ये मुहावरा दिया गया है, क्या कहा गया है? आसन डोलना किस मुहावरे का अर्थ है? पीछा छुड़ाना, नुकसान देना, विचलित होना, बहस करना। किसका है? विचलित होना, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, देखिए कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक शब्द शब्दों का युग्म सही नहीं है। विपरीतार्थक मतलब समझते हो ना, कि कौन सा जोड़ा विलोम का सही नहीं है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है बताएंगे। वीर का कायर, शीत का उष्ण, यह क्या लिखा है? रथ का विरत, अग्र का अंत। कौन सा सही है इसमें? कौन सा युग्म सही नहीं है? डी फॉर डॉग। अग्र का क्या होगा? पश होता है ना, ये क्या दे रखा है? अंत, इस नहीं होगा। यह इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला, अगला दिया गया है नी उपसर्ग से बना शब्द। कौन सा उपसर्ग है? नी उपसर्ग से बना शब्द। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? शब्द के पहले लगते हैं ना। तो बताइए नी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? निकम्मा, निष्काम, निहत्था, निश्चित। बताइए कौन सा है? बताएं। निकम्मा, निष्काम, निहत्था और निश्चित। क्या हो जाएगा? निकम्मा होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? निकम्मा। ठीक है, काम एक काम होता है ना, काम एक मूल क्रिया है कि नहीं? काम, तो निकम्मा। ठीक है, नी उपसर्ग लगा इसमें, जो कि अच्छा है ये। अगला है जो नया ना हो के लिए एक शब्द। जो नया ना हो क्या कहेंगे? अनूतन, परीक्षक, विद्यार्थी, शोधार्थी। क्या कहेंगे? अनूतन। क्या कहेंगे? अनूतन। समझ रहे हो ना कि अनूतन मतलब पुराना। अगला, अगला दिया गया जन्मांध शब्द में प्रयुक्त समास। कौन सा होगा? कर्म तत्पुरुष, संपदान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। क्या दिया गया है? जन्मांध। इसका क्या हो जाएगा? जन्म से अंधा। तो बताइए इसमें कौन सा होगा? अधिकरण। अधिकरण में क्या होता है? क्या होता है अधिकरण में? बताएं भाई, अधिकरण में होता क्या है? क्या होता है बेटा? बताया था ना, करण से के द्वारा होता है, संप्रदान के लिए होता है, अपादान से अलगाव होता है। तो यहां पर क्या क्या है? जन्मांध, जन्म से अंधा। वो जन्म से उसकी रोशनी क्या हो गई? अलग हो गई ना। तो यहां पर जन्मांध में कौन सा समास होगा?
अपादान तत्पुरुष होगा। कौन सा होगा? अपादान तत्पुरुष। ये अधिकरण वाले कौन से हैं? क्यों अधिकरण किस नजरिए से है? ये किस नजरिए से है अधिकरण? अधिकरण के तुम्हें चिन्ह नहीं मालूम है? कौन सी जल्दीबाजी? अगला, इसमें दिया गया है खीज है लिखा। खीज किस शब्द का पर्यायवाची है? खीज किसका पर्यायवाची है? किसका है? चिढ़ना। कहते नहीं है तुम मुझे खिजाओ नहीं, हाँ उसी को कहा जाता है चिढ़ाना या चिढ़ना। ठीक है, तो खींच का क्या है पर्यायवाची? चिढ़ना। अगला है, निम्न में से किस शब्द का बहुवचन इया प्रत्यय के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता है? नदी, लड़की, पहाड़ी, किताब। बताओ कौन सा नहीं बनाया जा सकता? क्या नहीं बनाया जा सकता? किताब। तो इनका बना के दिखाओ। नदी का क्या हो जाएगा? नदियां किस प्रकार लिखेंगे? इंपॉर्टेंट बात, नदियां जब किसी का बहुवचन बनाया जाता है ना तो बड़े को छोटा बनना पड़ता है, बड़े को छोटा बनना पड़ता है। तो यहाँ पर नदी बड़ी ई है ना, जब बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगी? छोटी ई हो जाएगी। क्या लिखा है? लड़की लिखा है ना, तो लड़कियां करेंगे तो क्या हो जाएगा? छोटी हो जाएगी। पहाड़ी लिखा है ना, तो क्या हो जाएगा? पहाड़ियां हो जाएंगी। ठीक है, किताब का क्या हो जाएगा? किताबें होता है, तो ये क्या हो जाएगा? सबसे अलग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। अगला, यह आम मीठा है। नेक्स्ट, क्या दिया गया है? संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली क्रिया क्या कहलाती? कौन सी क्रिया होती है? यौगिक क्रिया, सकर्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया, सहायक क्रिया। कौन सी क्रिया होगी? कौन सी क्रिया होगी? नाम धातु। बताया था ना, संज्ञा और विशेषण। कौन सी क्रिया होगी? नाम धातु। जैसे लत होता है ना, लत क्या है? मूल धातु। मूल धातु, मूल धातु के क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यहां से लिखेंगे जैसे लत, लत से क्या बनेगा? लतियाना। ठीक है, और क्या बनेगा? बात होता है ना, तो क्या बन जाएगा इससे? बतियाना। ये सब क्या होती हैं? नाम धातु क्रियाएं होती हैं। ठीक है, जो शब्द को पूरा करती हैं, वाक्य को पूरा करती हैं, वो कौन सी क्रिया होती हैं? सहायक क्रिया। जिसमें कुछ काम किया जाता है वो सकर्मक क्रिया। जिसमें दो क्रियाओं का योग होता है उसे क्या कहते हैं? यौगिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला, यह आम मीठा है। इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है? मीठा, खट्टा, कड़वा, ये सब कौन से होते हैं? इनके गुण होते हैं ना। बताइए कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, कौन सा विशेषण है? ठीक है, नेक्स्ट, इसमें लिखा है कड़वाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कड़वाहट में कौन सा प्रत्यय है? आहट। कड़वाहट में आहट प्रत्यय है। ठीक है, कौन सा प्रत्यय है? आहट प्रत्यय है। नेक्स्ट, दिया गया निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? कौन सी? तो बताइए कौन सी वर्तनी शुद्ध लिखी गई है? वाल्मीकि, 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 वाल्मीकि। बताइए कौन सा सही है? कौन सा सही है? लिख लिया करो। बताइए कवित्री किस प्रकार लिखा जाएगा? इस प्रकार कवित्री। ज्योत्सना किस प्रकार लिखा जाएगा? किस प्रकार लिखा जाएगा? ज्योत्सना।
उज्जवल कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, इस प्रकार लिखे जाते हैं, कवित्री, ज्योत्सना, उज्जवल। ठीक है, नेक्स्ट। ये बहुत इजी है प्रैक्टिस सेट। अगर किसी का नहीं आया ना, समझ लेना। गौरव का विलोम क्या होता है? ये सब चीज लिखा चुका हूं मैं। गौरव का विलोम क्या होगा? लाघव। गौरव का विलोम लाघव। अपव्यय का क्या होगा? अपव्यय। क्या हो जाएगा? अपव्यय मतलब क्या होता है? तो अल्पव्यय, कम खर्च करने वाला। अकृपण का क्या होगा? अकृपण का। देखिए इसका विलोम क्या हो जाएगा? गौरव का आपका लाघव हो जाएगा। अपव्यय का क्या हो जाएगा? अल्पव्यय। ठीक है, और अल्पव्यय का, ठीक है। अगला, अगला है प्रत्यापर। क्या लिखा है? प्रत्यार्पण। शब्द में उपसर्ग कौन सा लगा है? कौन सा लगा हुआ है? कौन सा लगा है? हमेशा आपको प्रत्यय और उपसर्ग छांटना हो ना तो संधि करना चाहिए। क्या करना चाहिए? संधि करना चाहिए, विग्रह कर लेना चाहिए इसका क्या हो जाएगा? प्रत्यार्पण का प्रतिधन अर्पण। प्रतिधन अर्पण, इसमें क्या हो जाएगा? प्रति। इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? प्रति। नेक्स्ट, देखिए दोपहर के बाद का दिन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अपराह्न। ठीक है, अपराह्न किस प्रकार लिखा जाता है? देख लीजिए, लिख लिया करो। वर्तनी पर विशेष ध्यान दें। क्या लिखा हुआ है? समझ में आ रहा है ना? हा बना के इसके नीचे हा ये ना है। ठीक है, अपराह्न लिखा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट। इसको सर पूरा लगाइए, गद्यांश पढ़ेंगे अपने मन से। ठीक है, इसके आंसर बस हम बताएंगे। देखिए इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ना, इसे गद्यांश वहाँ आएगा, पढ़ना है, फिर आगे इसके जाकर के प्रश्नों का उत्तर देना है। दिमाग में आराम से पढ़िए इसको, ये पूरा गद्यांश है, पढ़ें। थोड़ा सा और सर बड़े करिए, हल्का सा। पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर बता दीजिएगा तो हम डन कर देंगे। जल्दी पढ़िए, आवाज करके नहीं पढ़ना है, दिमाग से पढ़ें बस, मुंह बंद करके, फिर हम आंसर बताएंगे आपको। एक 1.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा, बाकी नहीं, ज्यादा नहीं। और प्रक्रिया सर, हो गया।
पढ़ लीजिए तुरंत। पढ़ लीजिए, बहुत छोटा सा पैराग्राफ है, माइंड में बैठाइए। देखिए, हमेशा किसी भी पेपर में देखोगे यूपीपी के अंदर तो 5 प्रश्न गद्यांश के आते हैं। सावधानी पूर्वक पढ़ना है, एक भी गलत नहीं करना है। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर इसी में स्कोर बनेगा तो हर जगह स्कोर बढ़ता चला जाएगा। अगर यही टांग आपकी तोड़ देगी ना तो हर जगह गिर जाएगा फिर, ठीक है। तो वहाँ कोशिश ये करना है, ये हम अभी हफ्ते में कर रहे हैं ना, जैसे सिलेबस पूरा होगा तो ये काम पर डे का होगा, हर सब्जेक्ट का होगा, हिंदी, जीएस, मैथ, रीजनिंग सब होगा। फिर आपको क्या करना है, अपना स्कोर जांचना है कि नहीं हम किस स्कोर पर चल रहे हैं, ठीक है। सर क्वेश्चन लगाइए। देखिए, इस पर प्रश्न दिया गया है, व्यक्ति में भय शांति भावों के होने का कारण है। व्यक्ति का शांत रहना, निष्क्रिय होना, क्रियाशील होना, ये क्या लिखा हुआ है, सजग और सावधान रहना। क्या होगा, क्रियाशील होना। क्या हो जाएगा इसका, क्रियाशील होना। नेक्स्ट, अगला है, साहित्य सृजन के लिए खाली स्थान आवश्यक है। क्रियाशीलता, ज्ञानवान होना, संप्रेषण कौशल का होना, काम क्रोध आदि प्रवृत्ति का होना। क्या होगा इसका आंसर, इसका हो जाएगा काम क्रोध आदि प्रवृत्ति का होना। जब साहित्य सृजन के लिए करोगे ना, तो जब साहित्य लिखोगे ना तो कोई ऐसी कविता आएगी तो वहां पर आपको क्या प्रेम दिखाना पड़ेगा और क्रोध भी करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, काम क्रोध आदि प्रवृत्ति का होना साहित्य सृजन के लिए आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या है, साहित्य समाज साहित्य से उसी तरह जुड़ा है जैसे बुद्धि और चिंतन, देह और प्राण, हाड़ और मांस, पुष्प और लता। किस प्रकार जुड़ा हुआ है, देह और प्राण, इस तरह जुड़ा हुआ है कौन, समाज और साहित्य का रिश्ता। नेक्स्ट, अगला है, साहित्य अजर अमर है। साहित्य अजर अमर है, वाक्य में आए अजर शब्द का अर्थ क्या है। अजर मतलब क्या होता है, जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट प्रश्न है आपका 37वां प्रश्न। साहित्य से नवजीवन प्राप्त होता है, वाक्य के रेखांकित, यह है रेखांकित, ठीक है। साहित्य से नवजीवन प्राप्त होता है, वाक्य के रेखांकित शब्द में कौन सा समास है, कौन सा समास है, रेखा वो नवजीवन में कौन सा समास है। अरे मूर्खों, नया है जो जीवन, एक पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास वो होता है जिसके पहले क्या होते हैं, उपसर्ग लगे होते हैं और किसी चीज का रिपीटेशन हो, बार बार आई हो और उसमें अव्यय शब्द लगे हों। इसमें क्या कर रहा है, नव जीवन, नया है जो जीवन, विशेषता बता रहा है ना, जीवन कैसा है, नया है, ठीक है। ये रहे आपके 37 प्रश्न। अब आप लोग बताएंगे कि स्कोर हमारा